देयर इज ए स्कूल विच इज नॉट फार फ्रॉम माई प्लेस, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ पर नियर अबाउट 1500 करीब स्टूडेंट पढ़ते हैं। और जब भी मैं उन बच्चों को देखता हूँ, कभी वो अपने स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं या फिर बस स्टैंड में बस के इंतजार कर रहे होते हैं स्कूल में जाने के लिए। वैसे तो हर बच्चा एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम, क्योंकि वो एक ही तरीके का यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन लोग का बैग एक ही तरीके का होता है, ऑब्वियसली वो जो जूते पहनते हैं वो भी एक ही तरीके का होता है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई and differentiate each and every individual or each and every student out of that group। लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें, अगर उस ग्रुप में, उस स्कूल के बच्चों के ग्रुप में अगर किसी एक बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म ना पहना करके अगर सिविल यूनिफॉर्म आप पहनाएं और उन लोगों के साथ मिक्स कर दें, तो ऑब्वियसली वो बच्चा अलग दिखेगा और दूर से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो सिंपली इन द सेम वे देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, और सारे लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं या सिमिलर सॉर्ट ऑफ काम कर रहे हैं। But those people who dare to be different, they only stand out of the crowd and they only achieve success। Now big question is, आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को अलग रख सकते हो, कैसे आप अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी की तरह क्रिएट कर सकते हो, एंड जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस चीज को डिफरेंटली करके आप कैसे अपने लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हो, या जो भी काम कर रहे हो उसको आप डिफरेंट तरीके से करके कैसे आप क्रिएटिव एंड इनोवेटिव हो सकते हो। कौन सी क्वालिटीज आपको बिल्ड करनी है, कौन से स्किल आपको डेवलप करने हैं ताकि आप एज ए लीडर अपने आप को स्टैंड करो, ना कि एज ए फॉलोअर। किस तरीके से अपना एटीट्यूड को आपको डेवलप करना है। वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उसको फॉलो करें और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करें। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो एज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप अपने आप को क्राउड से अलग स्टैंड करवा सकते हो और किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे डिफरेंटली, सो दैट यू विल बी एबल टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके के वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। इफ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड डू थिंग्स डिफरेंटली इन योर लाइफ, और उसको करके आप जो भी सक्सेस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो उसको अगर करना चाहते हो, तो आपको पहले ये ट्राई करना चाहिए टू बी डिफरेंट। यू हैव टू बिल्ड करेज टू फॉलो योर हार्ट, ताकि आप अपने हार्ट की सुनो और अपने हार्ट के अकॉर्डिंग करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिल कहता है कि ये सही चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग उस रास्ते पे या उस डायरेक्शन पे नहीं जाते हैं और उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो टू बी डिफरेंट यू मस्ट ट्राई एंड यू मस्ट नीड टू बिल्ड योर करेज टू फॉलो योर हार्ट, सो दैट अल्टीमेटली यू विल अचीव सक्सेस एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ आउट ऑफ द क्राउड। देन नेक्स्ट इज values to stand what you believe। Yes, this belief system, it's a big thing in our life। जो भी चीज आप अंदर से बिलीव करोगे, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपके वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज के थ्रू आप जो भी चीजों को बिलीव करोगे वही चीज परफॉर्म करोगे और वही चीज करोगे इन योर लाइफ। अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये तय करना है कि आप जो भी चीज करने की कोशिश कर रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो उसके बारे में आपको इन एंड आउट पता होने की जरूरत है, आपको उसके बारे में सारा कुछ नॉलेज होने की जरूरत है। देन ओनली यू विल बी एबल टू बिलीव योरसेल्फ। वंस यू विल बिलीव दैट आप उस काम को कर पाओगे, देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल चेंज, और आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस अलग से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, और उस पॉजिटिव आउटकम के थ्रू आप कोई भी क्रिएटिव काम हो या कोई भी इनोवेटिव वर्क हो उसको आप आसानी से कर पाओगे। सो यू नीड टू स्टैंड विथ योर वैल्यूज एंड यू नीड टू बिलीव दैट yes, you will be able to do whatever new things comes to your end, you will definitely will be able to do that confidently and successfully। Now next, which is very important, concern about your approvals, not others। आपको हमेशा ये बिल्ड करना है टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। आपको अपने कंसर्न के बारे में सोचना है, ना कि ये समाज क्या सोचेगा या फिर ये सोसाइटी क्या सोचेगी या आपके रिलेटिव्स या आपके जानने वाले क्या सोचेंगे। अगर आप उस तरीके के माइंडसेट को डेवलप करोगे, देन डेफिनेटली यू विल हेसिटेट टू डू न्यू थिंग्स, क्रिएटिव थिंग्स, इनोवेटिव थिंग्स, और आप उस चीज को कभी नहीं कर पाओगे। जब आप उस एंगल को शिफ्ट करोगे और दूसरे एंगल से आप सोचना शुरू करोगे कि आप किस तरीके से
कोई भी काम को करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो या क्रिएटिवली आप कर सकते हो और अपने आप को क्राउड से अलग कर सकते हो। अगर आप उस पर्सपेक्टिव के साथ उस काम को करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। सो ऑलवेज यू नीड टू डेवलप योर दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट जहां पर आपको खुद के बारे में कंसर्न होना है, ना कि आप दूसरों के बारे में कंसर्न हो। और दूसरों के बारे में सोच के आप अपने हार्ट की कभी फॉलो ही ना करो, सिर्फ आपको आपके बारे में सोचना है। बिकॉज जो भी चीज आप करोगे उसके बारे में आपको पता होगा, ना कि आपके सराउंडिंग्स को। सो आपको ये रियलाइज करना जरूरी है कि जो भी काम आप करोगे वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही आप उस काम को करने वाले हो। सो यू नीड टू एनालाइज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट होल थिंग डिपेंड्स ऑन यू। सो आप जैसा ही डिसीजन लोगे देन यू नीड टू कंसर्न अबाउट योर आउटकम्स। आपके आउटकम्स जो भी आएंगे उसके लिए आपको कंसर्न होने की जरूरत है, और उसका अगर पॉजिटिव आउटकम आता है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ना कि आपके नेबर्स को और आपकी सोसाइटी को। सो यू नीड टू एनालाइज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट फर्स्ट, देन यू नीड टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ। देन नेक्स्ट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विलिंग टू बी अ फर्स्ट मूवर। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो कि दूसरा व्यक्ति जो करता है उसको तुरंत वो लोग कॉपी कर लेते हैं और उस चीज को करने की कोशिश करते हैं, बट इन ए वे दैट इज राइट एंड इन ए वे दैट इज रॉन्ग एज वेल। जब तक आप अपने माइंड के, अपने स्किल को, एक्सपर्टाइज से, आप अपने वे से किसी भी चीज को चूज नहीं करोगे, ऑब्वियसली देयर विल बी एन लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। सो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी चीज को चूज करने से पहले आपका स्किल सेट क्या है, आपका नॉलेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग देन ओनली यू हैव टू चूज एज पर दैट। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके के एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, अगर आप भी उसी तरीके के एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे देन डेफिनेटली देयर विल बी नो डिफरेंस एंड यू वॉन्ट बी एबल टू मेक योरसेल्फ स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। एंड यू नीड टू टेक क्विक एक्शंस एज वेल, क्योंकि जब तक आप क्विक एक्शन नहीं लोगे और आप इसी परसेप्शन में रहोगे कि आप और ज्यादा इसको एनालाइज करोगे और में स्टडी करोगे, देन ओनली यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट आइडिया, देन यू मे लूज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यू नीड टू बी ए फर्स्ट मूवर। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, किसी चीज को करने की कोशिश करते हो, उसको इमीडिएट तुरंत एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। द मोमेंट यू विल एग्जीक्यूट, आपको उससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, वेदर इट्स एन गुड एक्सपीरियंस, वेदर इट्स एन बिटर एक्सपीरियंस, बोथ एक्सपीरियंसेस विल टीच यू न्यू थिंग्स। So you need to be a fast mover so that you will learn quickly, so that you will implement quickly, and you will be able to make yourself out of the crowd. Then next in most powerful is determination to follow your idea. That determination should be there. ऐसा नहीं कि आपने किसी आइडिया को इनोवेटिव और क्रिएटिवली करने की कोशिश कर रहे हो और करना चाह रहे हो और एक दो बार ट्राई करने के बाद अगर उसमें आपको फेलियर मिल रहा है एंड आप उस काम को कंप्लीटली बंद कर दो या करना छोड़ दो। अगर इस तरीके का एटीट्यूड आप डेवलप करोगे तो ऑब्वियसली आप इसमें सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। यू नीड टू शो योर डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर वर्क। जो भी चीज आपने बिलीव की है, जो भी चीज आपने सोचा है, जो भी चीज आपने समझा है, उस चीज को करने के लिए आप में डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार आपको उस चीज को करने की जरूरत है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस आउट ऑफ योर आइडिया। जो भी आइडिया आपने डेवलप किया था, जिस भी क्रिएटिव आइडिया को आपने चुना था और उसके ऊपर काम करना शुरू किया था, so you need to do that again and again with your determination, then definitely you will be able to achieve success and you will be able to make yourself stand out of the crowd। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्रिएटिव चीज को करोगे, कोई भी इनोवेटिव चीज को करोगे और उस चीज में आपको सक्सेस मिलती है तो ऑब्वियसली आप क्राउड से अलग दिखोगे और दूसरे लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। then you will be able to make and place yourself as a leader, not as a follower। so these are the thoughts and these are the habits you must need to build to be different and to do things differently in your life, so that you will achieve success, so that you will achieve prosperity in your life and you will grow in your life, and ultimately you will be able to discover yourself and you will be able to reach to your true potential। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे।